हेलो दोस्तों, मैं अक्षय कुमार कृष्ण आप सभी का फिर से वेलकम करता हूँ अंग्रेज क्लासेस में। और आज हम ओ आई आर सेट का क्लास जो 9 हमारा 9 सेट हुआ था उसका पार्ट भी हम कंप्लीट करने जा रहे हैं। और इससे पहले कि आप शिकायत करें, सबसे पहले मैं आप सभी को सॉरी भी बोलूँगा और सबसे पहले आपको थैंक्स भी कहूँगा। दोनों चीज़ साथ साथ करूँगा, क्योंकि हमारा चैनल आप लोगों के सपोर्ट की वजह से, आप लोगों के एफर्ट की वजह से मोनेटाइज हो चुका है। तो ये वाकई में बहुत खुशी की बात है कि अब अर्निंग भी स्टार्ट हो जाएगी। थोड़ा सा मोटिवेशन वहाँ से भी मिलता है क्योंकि अर्निंग भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो बिना किसी देरी के चलिए ओ आई आर सेट स्टार्ट करते हैं। बिना किसी देरी के कोशिश करूँगा मैं कंटिन्यू आने की डेली। ठीक है, चलिए जस्ट ए सेकेंड। ओके वेल, तो क्वेश्चन नंबर 26 से हम स्टार्ट करते हैं। तो 26 सेम मैंने बोला था डिक्शनरी क्वेश्चन बहुत आते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, राइट द नंबर ऑफ वर्ड विच विल कम लास्ट इन द डिक्शनरी। तो क्या आएगा, हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे, सी से। देखो सी तो स्टार्टिंग में एंड हो जाएगा, सी डी ई एफ जी जी एच आई जे के एल एम एन ओ, लास्ट में जो भी बचा हमारा क्या आ गया, 4। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 27, राइट द नंबर ऑफ वर्ड विच विल कम सेम लास्ट इन द डिक्शनरी। एक बार चेक जरूर कर लेना, क्योंकि रीजन कई बार क्या होता है, कई बार तो मैंने कुछ ओ आई आर सेट में देखा है, कुछ क्वेश्चन में फर्स्ट पूछ लेते हैं, कुछ क्वेश्चन में, हमेशा हर क्वेश्चन में पूछते हैं लेकिन कुछ क्वेश्चन में पूछ लेते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 27 पे चलिए कहाँ से स्टार्ट करते हैं। अब देखो फर्स्ट लेटर कंपेयर करना है, फर्स्ट लेटर सभी का सेम है, सी है, तो सी से तो हमारा सी कट चुका है, ऐसा समझ के चलो। अब हम मूव करेंगे सेकंड लेटर पे, सेकंड लेटर मूव करते हैं। ओके, तो ए, पहले तो ए वाला एंड हो जाएगा, ए बी सी डी ई एफ जी एच, एच एंड हो गया, आई जे के एल एम एन ओ ओ, और पी क्यू आर, आर लास्ट में आएगा। तो इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा, 1। क्रिएट जो होगा, जो क्रिएट होगा वो हमारा क्या होगा, लास्ट आएगा डिक्शनरी में। हमेशा हमें लास्ट चेक करना, 90% केस में लास्ट ही पूछेगा। बात क्लियर है, आगे बढ़े। चलिए क्वेश्चन नंबर 28, मैंने कहा था सिर्फ एक क्वेश्चन आएगा पूरे ओ आई आर सेट में, 50 में सिर्फ और सिर्फ एक क्वेश्चन मिलेगा, जिसमें तुम्हें इस तरह एक सीरीज दी गई होगी और पूछेगा तुमसे कि बताओ कि हाउ मैनी 4 या हाउ मैनी वंस कम जस्ट आफ्टर 5, और जस्ट वट दिया हो, जो भी दिया होगा। तो इसमें क्या है, हाउ मैनी 4s कम जस्ट आफ्टर 5। तो चेक करना मत भूलना, क्योंकि इसमें क्या है, इसमें ये श्योरिटी नहीं है कि आफ्टर ही मिलेगा। यहाँ पे बिफोर भी मिल जाता है, यहाँ पर आफ्टर 5 भी मिल जाता है, जो भी मिलेगा चेक कर लेना है। ठीक है, तो हमें 4 चेक करने हैं जो जस्ट आफ्टर 5 आए हों। तो ओके, चेक करना ज़रा, बताओ। ओके, जस्ट आफ्टर 5 देखो 1 और 1 2, ओके, एंड देयर इज नथिंग। सिर्फ मुझे जो दिखाई दे रहे हैं सिर्फ 2 दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब आंसर क्या होगा, हमारा आंसर हो गया हमारा। देखो अब ये गलती मत करना, देखो क्या है, वो कितनी बार आया है, सिर्फ 2 बार आया है, सिर्फ 2 बार, लेकिन वो ऑप्शन में किस में है, ऑप्शन नंबर 1 में। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर 1। देखो बहुत अच्छी बात है, तुम्हें क्या मिल जाती है इस बार, क्या हो रहा है, मैंने जो एस एस बी इलाहाबाद अभी देकर आया हूँ, कॉन्फ्रेंस आउट हुआ हूँ रिसेंटली, सी डी एस एंट्री। तो क्या हुआ, मैंने वहाँ पे एक चीज़ फेस की कि इस बार क्या हुआ, सिंपल ओ आई आर नहीं मिली जिसमें हमें लिखना होता था, इस बार हमें ओ एम आर सीट मिली है। ओ आई आर में क्या होता था, पहले एक पेपर मिलता था जिसपे हमें अपने आंसर राइट करने होते थे, लेकिन इस बार क्या हुआ, इस बार उन्होंने एक ओ आई आर सीट दे दी है, सॉरी ओ एम आर सीट दे दी है, जिसपे ऑप्शन A1 ABCD, जैसे हमें सिंपल एग्जाम के लिए मिलती है सीट एंट्री, या कोई भी रिटन एग्जाम देते हैं कॉम्पिटिशन का, उसमें जो आप देते हैं एक सीट होती है, उसमें एक तरफ क्वेश्चन नंबर होता है, एक तरफ ऑप्शन लिखे रहते हैं। तो उस तरह की सीट इस बार दी गई थी। तो वहाँ तो बहुत गलती वहाँ तो करने के चांस हालांकि बनते नहीं है, लेकिन अगर सिंपल हर जगह रूल फॉलो नहीं हुआ है, हर जगह ओ एम आर सीट दी नहीं जा रही है, तो आप गलती मत कर देना कि ऑप्शन नंबर आप क्या कर लिख दें कि 2 लिख दें, क्योंकि वो ऑप्शन नंबर पूछता है, ना कि आपसे आंसर पूछता है। ठीक है, बात क्लियर है, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 29, चलिए सेम ये क्वेश्चन आप बताएंगे कि कौन सा वर्ड डिक्शनरी में लास्ट में आएगा। ठीक है, वेपन्स, पोस्टर, एंट्री और पॉजिटिव। सबसे पहले तो एंट्री स्टार्टिंग में डिसमिस हो जाएगा, यहीं पे कैंसिल हो जाएगा, यहीं पे खत्म हो जाएगा। ठीक है, इसका क्रियाक्रम ऐसे मान लो यहाँ पे हो चुका है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो EFGHIJ ऑब्वियसली देखो ये चेक करने की जरूरत नहीं है, P तो दोनों सेम ही है, साथ में आएंगे। सबसे लास्ट में W ही आता है, WXYZ। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 30। ठीक है, एक क्वेश्चन आपको दूंगा, 31 आपको दूंगा मैं। ठीक है, सेम इस क्वेश्चन का आंसर भी आप दे दीजिए, ताकि वीडियो शॉर्ट से शॉर्ट हो, आपका टाइम से हो। ठीक है, क्योंकि जस्ट अब तो अगर देखा है मैंने आपको सब कॉन्सेप्ट सिखा दिए, अब तो सिर्फ इनकी क्या है, सिर्फ और सिर्फ आपकी प्रैक्टिस है और कुछ नहीं है, सिर्फ क्या है, आपकी प्रैक्टिस है। चलिए, अच्छा एक बात आप लोगों से और कहनी थी मुझे,
देखो भाई इतनी मेहनत करो तो प्लीज़ जब आया करो तो लाइक ज़्यादा से ज़्यादा किया करो, लाइक किया करो, शेयर किया करो, ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके, क्योंकि आपने एक बात तो नोटिस कर ली होगी कि जितने मैंने क्वेश्चन कराए हैं इस तरह सॉरी, इस तरह क्वेश्चन आपको कहीं किसी वीडियो में, कितनी भी, मैं सिंपल डायरेक्टली बोलता हूँ, किसी अदर चैनल पे नहीं मिलने वाले। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 31 क्या कहता है? सिंपल एक स्टेटमेंट दिया होगा, मैं इसका बस आपको ब्रीफिंग दे देता हूँ, खुद आपको करना है, ऑप्शन नंबर बताना है, 31 का आंसर आपको बताना है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में क्या एक स्टेटमेंट दिया होगा, बहुत केयरफुली रीड करना है, और इस स्टेटमेंट के बिहाफ पे 4 स्टेटमेंट दिए होंगे, बिल्कुल बिल्कुल सिंपल से होंगे, लेकिन वो लॉजिकल होंगे। उसमें आपकी मेंटलिटी चेक होती है, ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग इसलिए बोलते हैं, उसमें आपकी इंटेलिजेंस टेस्ट होगी कि आप किस तरह से इसे इंटरप्रेट करते हैं और कैसे क्या आंसर टिक करते हैं, जो भी वटएवर। ठीक है, आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर आपको देना है। ठीक है, 32 पे हम मूव करते हैं। 31 का आंसर याद करके कमेंट बॉक्स में दीजिए, ध्यान से केयरफुली रीड करना है, और सिर्फ जो आपको स्टेटमेंट दिया है इसके बेस पर आंसर देना, अपना माइंड नहीं लगाना है। मैं कह रहा हूँ एक्स्ट्रा वर्क नहीं करना है, जितना कहा जाए सिर्फ उतना करना है। आगे बढ़े। 32 सिंपल लास्ट इन द डिक्शनरी। मैं कह रहा हूँ डिक्शनरी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं, कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन OIR में मिलने ही मिलने हैं। ठीक है, मेजर, रेस्पिरेटरी, रिमूव, पोर्शन। देखो P अगर देखा जाए PQR, पहले P आता है फिर QR आता है, तो पहले तो P तो एंड हो गया। और अगर देखा जाए JKLM NOP होता है तो M उससे भी पहले आता है, M भी स्टार्टिंग में आ गया, तो सिर्फ ये बचा रिमूव और रेस्पिरेटरी। देखो दोनों का फर्स्ट लेटर कंपेयर करो, सेम है, सेकंड लेटर सेम है, थर्ड लेटर पे मूव करते हैं। पहले M है, अगर ऑप्शन में थर्ड में देखो M, और JKLM NOPQR S बाद में आता है, तो रिमूव पहले आएगा, तो लास्ट में कौन सा बचेगा? रेस्पिरेटरी। ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा आपका? सही हो गया। आगे मूव करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 33। देखो मैंने एक चीज़ और नोटिस की है, बहुत से लोग क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को छोड़ कर आते हैं, न जाने क्यों। वो सिंपल इतना देखते हैं कि डैट टाइम कंज्यूमिंग होगा, एक न्यूमेरिकल दिया है हमने छोड़ दिया। मेरे भाई देखो तो सही, एक बार ज़रा देखना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सिंपल क्वेश्चन होता है, ऐसा वो OIR में टाइम कंज्यूमिंग चीज़ मिलेगी नहीं। अब देखो क्या सिंपल न्यूमेरिकल है। द 30 मेंबर ऑफ क्लब डिसाइडेड टू प्ले ए बैडमिंटन सिंगल टूर्नामेंट। एवरी टाइम ए मेंबर लॉसेज ए गेम ही इज़ आउट ऑफ द टूर्नामेंट। यानी 30 मेंबर प्ले करेंगे किसी टूर्नामेंट में, स्टार्टिंग देंगे, और उसके बाद जो बंदा हारता जाएगा, लॉस करता जाएगा गेम को, वो आउट होता चला जाएगा। ठीक है, यहाँ कोई टाई भी नहीं हो रही। ठीक है, तो व्हाट इज़ द मिनिमम नंबर ऑफ मैचेस? देखो इसकी सिंपल ट्रिक क्या होती है, सिंपल ट्रिक ये है, ठीक है, कि अगर जितने बंदे हैं तो कितने मैच प्ले करेंगे, अगर वो एक बार ही मैच खेलते हैं। ठीक है, और जो हारेगा बाहर हो जाएगा। तो सिंपल सी बात होती है, जैसे 30 बंदे हैं तो 30 - 1 = 29 मैचेस प्ले होंगे। बहुत सिंपल क्वेश्चन मिलेगा, इससे ज़्यादा कुछ मिलेगा भी नहीं। ये तो इसमें भी ट्रिक है, आपको याद रखना पड़ना है, वरना वो इतना भी नहीं करना होता। बहुत सिंपल क्वेश्चन मिलेंगे, आपको घबराना नहीं है, क्वेश्चन जरूर करने हैं ध्यान से। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए अब 34 क्या कहता है? सिंपल एक क्लास A क्लास B, देखो मेरे फेवरेट क्वेश्चन होते हैं क्लास A क्लास B और डिक्शनरी के। क्लास A क्लास B में मूव करे, अगर मैं कहता हूँ क्लास B को तो बाद में देखना, इसे काट दो, इसे तलाक ले लो। तलाक मेरा फेवरेट है, भगवान ना करे कराए कभी। चलिए तो देखो क्लास A पे मूव करते हैं। देखो एक चीज़ नोटिस करो, देखो 3 कॉलम बने हैं, हर ब्लॉक में 3 कॉलम है। ठीक है, और इन 3 कॉलम में अगर देखा जाए तो 21 या 42 63, मतलब 21 का टेबल है। 21 2 या 42, 21 3 या 63। ठीक है, और अगर देखा जाए तो हर ब्लॉक में सिर्फ और सिर्फ 3 एरोज़ हैं, और वो तीनों सेपरेटली कॉलम्स में हैं। ठीक है, बाकी अगर रिक्वायरमेंट होगी तो हम दोबारा से इसे चेक करेंगे कि हमारा क्वेश्चन से, अगर इधर पहले सिर्फ और सिर्फ 1 या 2 क्वालिटी चेक करो, अगर उससे आंसर आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता तो फिर आगे मूव करते हैं। ठीक है, चलिए एक सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड। ओके, अब अच्छा लग रहा है, थोड़ा लार्ज कर दिया स्क्रीन मैंने। चलिए तो अब देखो उसमें पूछा था विच 2 ऑफ द फॉलोइंग फिगर बिलोंग टू क्लास A। अब देखो भाई 21 का टेबल पहली क्वालिटी, और दूसरा हर ब्लॉक में सिर्फ सिंगल एरो था हमारा, हर ब्लॉक में, हर ब्लॉक के अंदर हर कॉलम में। ठीक है, ओके। अब देखो भाई ऑप्शन नंबर 2 आउट कर दो, पहले एलिमिनेट करना सीखो, जरूरी है। क्यों? देखो पहला रीज़न तो क्या है, देखो 21 का टेबल नहीं है, और दूसरा रीज़न है कि देखो एक ही कॉलम में दो एरो हैं। ठीक है, सेम अगर मैं बात करूं ऑप्शन नंबर 4 आउट हो गया, क्योंकि 21 का टेबल भी नहीं है, और दूसरी बात टोटल एक ब्लॉक में 4 एरो आ रहे हैं, जबकि वहाँ तो एक ब्लॉक में सिर्फ 3 एरो थे। ठीक है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर 1 और 3 आंसर है, और वैसे वेरीफाई कर सकते हैं। देखो हर ब्लॉक में एक एरो,
और 21 का टेबल भी है। ठीक है, आगे मूव करें क्वेश्चन नंबर 35। ठीक है, तो यहाँ पे आपको आंसर राइट करने पड़ जाते हैं। यहाँ पे देखो OMR सीट अगर नहीं मिलती तो देखो जब तक OMR सीट नहीं आती तब तक दो ऑप्शन चूज़ करने को बोलेगा ही बोलेगा। ठीक है, अगर नहीं बोलेगा तो फिर वहाँ क्या होगा, ऑप्शन के अंदर लिखा होगा 1 और 3। सॉरी जस्ट सेकेंड, मैं इरेज कर देता हूँ, जस्ट सेकेंड, सॉरी। तो क्या बोलेगा, इरेज करने को बोलेगा। सॉरी मैं क्या बोल रहा हूँ, जस्ट ए सेकेंड। माइंड डाइवर्ट हो गया। तो उस तरह से देखो क्या देगा वो, सपोज करो ऑप्शन नंबर ए है, उसके अंदर क्या देगा, ऑप्शन नंबर 1 और 3। ठीक है, और फिर देगा ऑप्शन नंबर बी के अंदर क्या देगा, 1 और 4 दे देगा। अब बंदे को एक आंसर मिल भी जाता है कई बार, कहता है यार 1 और 3 वाला होगा या 1 और 4 वाला होगा, क्योंकि मुझे तो सिर्फ 1 पता है, 3 का मेरे पास लॉजिक नहीं है। ठीक है, तो ध्यान से केयरफुली करना है, दोनों पेयर बहुत आसान है फाइंड आउट करने। ठीक है, मूव करें आगे, चलिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 35। तब तक आप नोटिस कीजिए, क्वेश्चन नंबर 35 की ओर मूव कीजिए, तब तक मैं पूछता हूँ। ठीक है, और सोल्व करने की कोशिश कीजिए। हालांकि आपकी प्रैक्टिस ही होनी है यहाँ पर। देखो क्लास ए क्लास बी की तरफ मैं बहुत कम देखता हूँ, आपको पता है, मैं बाद में देखता हूँ जब मजबूरी हो जाती है। ठीक है, अब देखिए क्लास ए की तरफ अगर हम देखें, विच टू ऑफ द फॉलोइंग फिगर बिलोंग टू क्लास ए। देखो यहाँ पर मैं 100% की गारंटी लेता हूँ, जितना भी मेरा एक्सपीरियंस रहा है, कि OIR में जब भी पूछेगा सिर्फ क्लास ए से बिलोंग करने वाला पूछेगा, क्लास बी से कभी नहीं पूछेगा, मैं गारंटी लेता हूँ। ठीक है, वरना मेरा कमेंट बॉक्स ओपन है, गालियाँ दीजिए जी भर के, मैं बिल्कुल किसी का भी कमेंट डिलीट नहीं करूँगा। ठीक है, अब देखिए, तो क्लास ए की प्रॉपर्टी अगर मैं देखूँ, देखो भाई एक ब्लॉक में, सिंगल ब्लॉक में 3 स्ट्रिप है। ठीक है, 3 कॉलम बने हैं छोटे छोटे, और हर एक में कुछ ना कुछ है। देखो स्टार हमेशा कॉर्नर में है, ऊपर हो चाहे नीचे हो, देखो ऊपर हो चाहे नीचे हो, और एक तरफ डॉट है, और हमेशा ये जो है आपका क्या क्वाड्रिलेटरल, वो हमेशा बीच में आ रहा है, बीच वाले कॉलम में है। नोटिस कर लो चाहे आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो मैं इसी प्रॉपर्टी को आगे लेके चलता हूँ। देखो पहले मैं जाता हूँ ऑप्शन नंबर 4 को, देखो स्टार बीच में आ गया, जबकि वो तो हमेशा कॉर्नर में था, आउट हो गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 की अगर मैं बात करूँ, ऑप्शन नंबर 2 में क्या है, देखो 2 क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, ऐसा तो है ही नहीं, सिर्फ यहाँ पे तो एक क्वाड्रिलेटरल था, तो हमने इसे भी आउट कर दिया। तो आंसर क्या है, सिंपल 1 और 3। ऑप्शन नंबर 1 और 3 आंसर है। ये जिस भी ऑप्शन में ये पेयर मिल जाए उसे क्या करना है, आपको टिक कर देना है, अगर आपको OMR सीट मिलती है तो। ठीक है, आगे बढ़े, मूव करें, चलिए। क्वेश्चन नंबर 36, बहुत सिंपल क्वेश्चन। देखिए 36 क्या कहता है कि A is to B, इसका मतलब A B में कन्वर्ट हो जा रहा है। कैसे हो रहा है, अगर देखो ध्यान से देखो, इसमें थोड़ा जूम करना पड़ेगा मुझे ज़्यादा ही। ठीक है, हाउएवर देखो एक प्रॉब्लम हो रही थी, कैंडिडेट कह रहे थे कि सर प्लीज़ क्वालिटी और अच्छी कीजिए। देखो ये PDF है, ज़्यादा जूम करूँगा अगर मैं तो और ज़्यादा वो फट जाएगी वो, और देखो आपको कुछ दिखाई भी नहीं देगा। और आप इतनी HD वीडियो में मूवीज़ देखते हैं, तो क्या आप फुल क्वालिटी करके आप एजुकेशन की वीडियो नहीं देख सकते? एजुकेशन पे सोचना नहीं चाहिए कुछ भी स्पेंड करते वक्त, चाहे पैसा हो या टाइम हो, एजुकेशन के मामले में नहीं सोचना चाहिए। ठीक है, तो थोड़ा क्वालिटी में देख लो यार, क्वालिटी इंक्रीज़ करो, 360 पे देख लो, 480 की जरूरत नहीं है, 360 पे देखो आप क्वालिटी करके, तो अच्छा दिख जाता है, अच्छी क्वालिटी है। इतना मैंने भी चेक किया है, इतनी क्वालिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। ठीक है, अब देखिए, तो A is to B, अब देखो हो क्या रहा है, यहाँ पे 2 ट्राइंगल टाइप थे। ठीक है, हॉरिजॉन्टली थे, यहाँ पर 3 हो गए। और देखो जो अगर आपको नहीं दिखाई दे रहा तो मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे एक लाइन, देखो जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल के पीछे एक ऐसे लाइन भी बनी हुई है। ठीक है, इसका मतलब ये लाइन यहाँ पर तो थी नहीं, यहाँ पर तो थी नहीं, यहाँ पर तो है नहीं, लेकिन यहाँ पर आ गई है। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, सेम और ये जो नेक्स्ट फिगर है उसमें भी हमें यही प्रोसीजर फॉलो करना होगा। कैसे करेंगे, देखो C is to, अब देखो भाई, देखो C में क्या है, 2 ब्लॉक है, तो ये क्या बन जाएंगे, 3 ब्लॉक बन जाएंगे। एक सिर्फ और सिर्फ एक लाइन पीछे है, तो ये 2 लाइन बन जाएंगी पीछे। अगर ऐसी प्रॉपर्टी में देखूँ तो सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर 1 में दिख रही है, बाकी में ऐसा कुछ नहीं है। बात समझ में आई, जिसका मतलब ऑप्शन नंबर 1 क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। अब चलते हैं 37 पे, थोड़ा मैं जूम इन कर लेता हूँ, ज़्यादा अच्छा नहीं है, चलिए। ओके, क्वालिटी अच्छी है, मैं कहता हूँ क्वालिटी अच्छी है, क्वालिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ऑफन इज टू सेल्डम एज ऑब्सलीट इज टू। देखो एक यहाँ पे कुछ लोग साथ पंगा होता है जिनकी वोकैब अच्छी नहीं होती, कोई इट्स ओके, कोई नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, जरूरी नहीं कि 50 में आप 50 ही करें, लेकिन तुक्का मार सकते हैं। क्यों मार सकते हैं, क्योंकि मैं कह रहा हूँ
कोई फ़र्क नहीं होता कि आपके कितने सही हैं कितने गलत हैं, वहाँ सिर्फ ये देखते हैं आपके कितने सही हैं, गलत से मतलब नहीं है। नो नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर होती है, गारंटी मैं लेता हूँ। GTO से कभी भी ये क्वेश्चन नहीं करना कि ये नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है। वो इंस्ट्रक्शन देंगे और खुद ही बोल देंगे कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, वरना रॉन्ग इंप्रेशन जाएगा दोबारा पूछेंगे तो। देखो मैं कह रहा हूँ तो आप मान लीजिए कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ऑफन इज टू सेल्डम मीन्स ऑफन मतलब होता है, देखो प्राय, अधिकांश, जनरली, जो नॉर्मली होता रहता है, वो सेल्डम होता है कभी कभी। सेल्डम का मतलब होता है कभी कभी, ठीक है। तो ये अपोजिट वर्ड हो गए, अपोजिट वर्ड हो गए, ठीक है, एंटोनिम्स हो गए। तो ऑब्सोलीट का मतलब क्या होता है, देखो ऑब्सोलीट मतलब होता है पुराना, बूढ़ा टाइप, प्राचीन, एंशिएंट टाइप। और करंट का मतलब होता है ताज़ा। अगर देखा है जो लेटेस्ट चल रहा है तो इसका मतलब आंसर क्या हो गया, करंट, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए। तो ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा कंफ्यूज करने वाला है आप लोगों को। ये क्वेश्चन आपके लिए 30 सेकंड के लिए मैं आपको दे रहा हूँ, 30 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ। योर टाइम स्टार्ट नाउ, जल्दी बताइए। 30 सेकंड का टाइम है, इसे अभी आपको आंसर करना है, क्या इसका आंसर होगा। उससे पहले मैं आपको बता दूं, आप लोग बिल्कुल भी फोकस नहीं कर रहे हैं। मैंने बोला था, देखो मैंने वीडियो जितनी भी डाली हुई है चैनल पे, सिर्फ OIR कोई मत देखिए, सिर्फ OIR अच्छी बात है, OIR चेक करना है, लेकिन मैंने ज्योग्राफी और मैथ्स की बहुत ही स्पेशल वीडियो डाली हुई हैं, बहुत ही स्पेशल। उन्हें जरूर 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 चेक कीजिए, उन्हें देख लीजिए, बहुत काम की वीडियो हैं। इतनी मेहनत मैंने कहीं नहीं की है। OIR में तो सिर्फ PDF से पढ़ा रहा हूँ, वहाँ पर मैं आपको फेस टू फेस आके पढ़ा रहा हूँ। किसमें, ज्योग्राफी में प्लस में मैथ्स में, ठीक है। और पॉलिटी मैंने स्टार्ट किया, लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई कि स्टार्टिंग में क्वालिटी थोड़ी बेकार हुई। स्टार्टिंग में मैंने लाइव के चक्कर में रह गया, ठीक है। तो यहाँ पे नेटवर्क प्रॉब्लम थी, इसलिए अब मैंने क्या किया, रिकॉर्डेड वीडियो डाल रहा हूँ, ठीक है। कल या परसों में आपको जब पॉलिटी की क्लास मिलेगी तो वो आपको फुल HD क्वालिटी मिलेगी, ठीक है। और मैंने कैमरा वगैरह अच्छा करा लिया है, ठीक है। तो DSLR से शूट होंगे तो अच्छी क्वालिटी आएगी। तो ज्योग्राफी, मैथ और पॉलिटी देखना। पॉलिटी की तो मैं गारंटी लूँगा कि पॉलिटी से बाहर अगर मैंने पढ़ाई हुई से एक भी क्वेश्चन आ जाए तो मैं फिर कहता हूँ गालियाँ देना। पॉलिटी से बाहर कुछ नहीं आएगा, कोई बुक फॉलो करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलिए, अच्छा आंसर बताइए जिस जिसने आंसर दिया है। चलिए जो भी है मैं कमेंट बॉक्स पढ़ लूँगा। देखो प्रॉब्लम क्या है, क्लास A क्लास B यहाँ पर दोनों देखने पड़ रहे हैं। प्रॉब्लम क्यों है, क्यों देखने पड़ रहे हैं, देखो भाई यहाँ पे इक्वली डिवाइडेड है। क्लास A में अगर देखो इक्वली डिवाइडेड, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ऑप्शन नंबर 3 में इक्वल डिवाइड नहीं है, जो कि हमेशा से हमें हर सेट में मिलता आ रहा था। क्लास B की प्रॉपर्टी देखो, यहाँ पर भी इक्वल डिवाइडेड है, तो ये कॉन्सेप्ट तो फेल हो गया। यहाँ पर भी इक्वल डिवाइडेड है, यहाँ पर बेशक प्रॉब्लम हो सकती है, इसमें इक्वल डिवाइडेड नहीं है। तो समझ में नहीं आ रहा कि कौन सा ऑप्शन कहाँ होना चाहिए। तो अब जब क्लास A क्लास B में आप डिफरेंस ही नहीं कर पा रहे हैं तो आप कैसे बताएंगे कि क्या सही होना चाहिए और क्या गलत होना चाहिए, ठीक है। कौन से ऑप्शन को एलिमिनेट करें और कौन से को हम अपने पास सेफ रखें, ठीक है। तो इसका देखो अब ध्यान से देखना, एक नया कॉन्सेप्ट आपको बताता हूँ। ऐसा भी जनरली आजकल मिल रहा है OIR सेट में, ठीक है। ये जो सेम क्वेश्चन था ये मेरे कपूरथला वाले SSB में मिला था मुझे। OIR सेट DIPR 35 थी, आई थिंक सो, एज ए रिमेंबर। देखिए तो देखो प्रॉब्लम क्या है, देखो यहाँ पर मैं भी कह रहा हूँ इक्वल डिवाइडेड है, इक्वल है, लेकिन यहाँ तो इक्वल नहीं है। तो इक्वल वाला तो कंसेप्ट ही नहीं है। तो लेकिन कंसेप्ट क्या है, देखो अब ध्यान से देखो, तो हॉरिजॉन्टल लाइन है बीच से, हॉरिजॉन्टल लाइन, यहाँ पे इंक्लाइन लाइन, इंक्लाइन देख रहे हैं। तो क्लास B की प्रॉपर्टी क्या है, इंक्लाइन लाइन है, तो इसे तो आउट कर दो। सिर्फ हमें हॉरिजॉन्टल लाइन चेक करनी है, सिर्फ और सिर्फ। मैंने कहा था क्लास B से तलाक ले लो, ठीक है। लेकिन कभी कभी देखना जरूरी हो जाता है, वरना आप गलत कर देते, ठीक है। चलिए तो देखो इंक्लाइन लाइन आउट करते हैं, इंक्लाइन आउट करते हैं, तो ऑप्शन नंबर 1 और 3 आपके पास सेफ रहे। तो आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 1 और 3। आगे मूव करें, चलें क्वेश्चन नंबर 39। चलिए ओके, क्लास A और क्लास B बताइए, जल्दी बताइए जल्दी। देखो इसका कंसेप्ट में ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखो भाई। अगर मैं आपको बताऊं तो क्लास A और क्लास B में दोनों में क्या है, ब्लॉक बने हुए हैं, 3 ब्लॉक हैं और 3 उसके अंदर कॉलम है। तो क्लास B से मुझे क्या ले लेना है, तलाक ले लेना है, ठीक है। तलाक तो मैं आपको करा के रहूँगा, ठीक है। रियल लाइफ में ना सही, लेकिन क्लास B से जरूर कराऊंगा। आप क्लास A के ही ऑफिसर बनेंगे। देखो अगर आप ध्यान से देखो, क्लास A के अंदर आ जाओ, 3 ब्लॉक हैं, देखो 3 ही ब्लैक एरो हैं, देखो 3 ब्लैक एरो हैं, ठीक है। और जो क्वाड्रिलेटरल है वो सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट और लास्ट में है, ठीक है। बस इतनी बात, 3 एरो ब्लैक वाले और फर्स्ट और लास्ट में एक क्वाड्रिलेटरल भी है, ठीक है। आगे मूव करें तो अगर मैं सेम प्रॉपर्टी को ऑप्शंस में चेक करूं तो ओके, ऑप्शन नंबर 1 हो सकता है, अभी पता नहीं है, लास्ट में देखते हैं। ऑप्शन नंबर 2 देखो फर्स्ट और सेकंड में क्वाड्रिलेटरल आ गया, जबकि क्लास A में क्या था, फर्स्ट और लास्ट में था, तो ऑप्शन नंबर 2 आउट हो गया। उसके बाद सेम अगर मैं देखूं ऑप्शन नंबर 4 में सिर्फ एक क्वाड्रिलेटरल है
और वैसे भी एरो दोनों एक ही कॉलम में है, जो कि ऐसा तो क्लास ए में है ही नहीं, तो ये भी आउट हो गया। तो मुझे चेक ही नहीं करना कि कौन सा किस में है। ऑप्शन नंबर 1 और 3 क्या हो गए, आंसर हो गए। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 पे अभी मूव करें तो क्वेश्चन नंबर 40 पे देखते हैं, विच वर्ड डज नॉट बिलोंग टू द सेम क्लास एज अदर। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, कौन सा अलग है। तो बहुत सिंपल है, बनाना, एप्पल, ऑरेंज, ग्रेप्स और बीटरूट। देखो ये तो क्लियर दिख रहा है, इसका आंसर बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आप कमेंट बॉक्स में आप आंसर करेंगे, मैं नहीं बताऊंगा। 41 पे मूव करते हैं, जल्दी जल्दी एंड करते हैं इस क्लास को टाइम सेव करते हुए। देखिए अब मैंने कहा था 2 क्वेश्चन मिलेंगे, सिर्फ और सिर्फ 2 क्वेश्चन। पहले में एक सेंटेंस वाला, एक मिलेगा आपको वर्ड वाला, जिसमें आपसे वर्ड पूछा है, जिसमें वर्ड होगा उसमें वर्ड को अरेंज करना होगा। उसमें हमेशा सेकंड लेटर पूछेगा, जब भी रीअरेंज वर्ड की बात आएगी सेकंड लेटर पूछेगा, और जब भी रीअरेंज सेंटेंस की बात आएगी तो लास्ट लेटर पूछेगा। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। ठीक है, पढ़ना है ध्यान से, माइंड को ठंडा रखना है, शांत रखना है, कूल रखना है, बैलेंस रखना है। क्यों रखना है, क्योंकि बहुत टाइम है, इनफ टाइम है, 30 मिनट 50 क्वेश्चन इनफ टाइम होता है, बहुत ईजिली 50 आउट ऑफ 50 हो जाते हैं। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग है नहीं, तो 50 आउट ऑफ 50 ही करने हैं, 49 भी नहीं करने, चाहे तुक्का मारना हो, करने जरूर है। ठीक है, अब देखो, सी रिटर्न टू हर प्लेस एट। अब देखो इससे 2 वर्ड बना सकता हूँ मैं। पहला बनेगा मेरा थिंग, लेकिन क्या सेंस बन रहा है, सी रिटर्न टू हर प्लेस एट द थिंग, ये थिंग क्या होता है, नो। लेकिन इससे दूसरा वर्ड भी बनता है, जो आदमी का माइंड ही नहीं आता कई बार, NIGHT, नाइट, नाइट। ठीक है, तो सी रिटर्न टू हर प्लेस एट नाइट, तो सेकंड लेटर क्या होगा, आई, तो आंसर क्या हो गया आपका आई। जिसमें भी ऑप्शन में आई मिले वो क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। मूव करें, चलिए आगे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 पे देखिए, क्वेश्चन 42 क्या कहता है, सेम लास्ट लेटर ऑफ रीअरेंज सेंटेंस, हर लैंड महिमा रिक्वेस्टेड ए पेन ब्रोदर टू हर। तो सिंपल कहाँ से स्टार्ट होगा, महिमा से स्टार्ट होगा। कुछ लोग करते हैं हर ब्रोदर कर देते हैं। देखो मैं आपको एक रूल बताना चाहता हूँ, जब भी एक नाम दिया हो और उसके बाद कोई भी हर ब्रोदर या हिज ब्रोदर कुछ भी दिया हो, या ही सी जो भी दिया हो, सबसे पहले हमेशा नाउन आता है, जो डेफिनेट नाउन होता है, जो क्लियर नाउन होता है, जो किसी का नाम होता है। ठीक है, बात समझ में आई। तो पहले आएगा महिमा, महिमा रिक्वेस्टेड हर ब्रोदर, महिमा रिक्वेस्टेड हर ब्रोदर। देखो टू मत कर देना, क्योंकि ऑलरेडी पैसिव में जा चुका है, पैसिव बोल रहे हैं, इनडायरेक्ट स्पीच बन चुकी है, तो रिक्वेस्टेड आ चुका है ना, तो टू नहीं आएगा अब। ठीक है, तो महिमा रिक्वेस्टेड हर ब्रोदर, ठीक है, टू लैंड हर ए पेन, टू लैंड हर ए पेन, उसे एक पेन देने के लिए। तो अगर लास्ट सेंटेंस का लास्ट लेटर देखो तो क्या हो जाएगा, पेन, पेन का क्या हो जाएगा, एन, क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा 43 हो गया आपका आंसर। आगे मूव करें, क्वेश्चन नंबर 43। चलिए क्या कहता है, ए इज टू बी देन व्हाट इज सी इज टू। ठीक है, तो देखो अगर आप देखें तो क्या हुआ है, जो भी हमारा क्रॉस प्लस का साइन था वो क्या हो गया, 40 डिग्री रोटेट हो गया है। कितना डिग्री हो गया, 40 डिग्री, किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, अभी क्लियर नहीं है। अब हम ऑप्शन में देखते हैं। चलिए सी क्वेश्चन आपको मिला है, सी का क्या करना है, देखो एक इंक्लाइन लाइन है, अब देखो 40 डिग्री रोटेट करना है, या तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन सॉरी वर्टिकल बन जाएगी या हॉरिजॉन्टल बन जाएगी। किसी भी डायरेक्शन में अगर मूव करते हैं या तो वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल, आप चेक कीजिए इस तरह से। देखो इंक्लाइन तो चलेगी नहीं, ये प्लस का साइन टाइप बन गया, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, तो क्या है, वर्टिकल दी है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 आंसर। बात समझ में आई, आगे मूव करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 44। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप करेंगे, जल्दी बताइए इसका आंसर कमेंट बॉक्स में। ठीक है, 10 सेकेंड आपके पास है, बहुत ईजी और बहुत सिंपलेस्ट क्वेश्चन, सिंपलेस्ट क्वेश्चन। ठीक है, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। ओके ओके, जिन्होंने भी आंसर दिया है उनके लिए बहुत बहुत अच्छी बात है, आपकी प्रैक्टिस के लिए है, नहीं देंगे तो फिर आपको कैसे प्रैक्टिस हो गई। बात सही कह रहा हूँ कि नहीं, आगे मूव करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 45, एक बहुत बेसिक सा क्वेश्चन। ठीक है, क्या कहता है, 5 2 7, देखो सिंपल दिख रहा है, देखो 2 को स्टार्ट, 2 से स्टार्ट करते हैं, 2 और 5 7, तो 7 और 2 9, 9 और 7 16, तो आंसर क्या हो जाएगा, 9 और 16 आंसर। ठीक है, ओके क्वेश्चन नंबर 46, बुक इज टू कवर एड एज हेड इज टू। देखो बुक के बाहर क्या होता है, कवर होता है ऑब्वियसली, तो हेड के बाहर क्या होगा, अब देखना ध्यान से,
फ्रेम होगा क्या, ब्रेन होगा क्या, बॉर्डर होगा क्या, नहीं। दो चीज़ आती है, हेलमेट और क्राउन, तो आंसर होगा हेलमेट। क्राउन क्यों नहीं होगा? कुछ बंदे कहते हैं देखो भाई बुक के ऊपर कवर होता है ना, तो हेड के ऊपर भी तो हम क्राउन रख सकते हैं, हेलमेट ही क्यों रख के। आपकी बात सही है, लेकिन कवर क्या करता है, बुक को प्रोटेक्शन देता है। सेम हेलमेट क्या करता है, हेड को प्रोटेक्शन देता है, क्राउन नहीं देता। बात समझते हैं ना? क्राउन अगर आपके सिर पर है तो फिर प्रोटेक्शन नहीं देगा, हो सकता है आपको कोई गला ही काट दे। समझ रहे हैं ना बात? ठीक है, यही होता है हिस्ट्री में, क्राउन और गद्दी के लिए ही लड़ाई होती है ये। ठीक है, मूव करें क्वेश्चन 47 पे। देखो क्लास ए, क्लास बी और क्लास बी से मैंने लिया तलाक। आगे मूव करें। मूव कैसे करते हैं देखो। क्लास ए की प्रॉपर्टी क्या है, देखो भाई मैं फिर कहता हूँ, जब इतनी सारी लाइन वगैरह दी गई हों तो बिल्कुल भी क्या करना है, फालतू की एसएससी टाइप रीजनिंग की लॉजिक नहीं लगाने कि ऐसे इंक्लाइन है, ये है वो है। सिंपल देखो 1 2 3 4 5, पहले ब्लॉक में 5, सेकेंड ब्लॉक में 3 4 7 और फिर क्या है 3। इसका मतलब हर ब्लॉक में सिर्फ और सिर्फ ओड नंबर की लाइन है। ठीक है, तो हम क्लास ए से कौन सा फिगर बिलोंग करेगा, जिसमें भी ओड नंबर ऑफ लाइन होंगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 तो आउट हो गया और ऑप्शन नंबर 3 भी आउट हो गया, तो बचा क्या 1 और 4। चाहो तो आप कंफर्म कर सकते हैं कि ओड नंबर ऑफ लाइंस हैं। आगे मूव करें। ठीक है, सिर्फ 2 क्वेश्चन शेष बचे हैं, रिमेनिंग यही है। क्वेश्चन नंबर 48, इस क्वेश्चन को चलो आपके लिए छोड़ देता हूँ। ठीक है, 48 का आंसर आपको करना है। ठीक है, मूव करें आगे, क्योंकि वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, आपका टाइम सेव नहीं हो पाएगा। और फिर कहते हैं विच ग्रुप ऑफ लेटर डज नॉट बिलोंग टू द सेम क्लास एज अदर। ये भी एक सिंपल कोडिंग डिकोडिंग का 1 या 2 क्वेश्चन मिलेगा सिर्फ और सिर्फ। इसलिए मैं कहता हूँ फालतू लोगों की वीडियो मत देखो जो बहुत क्वेश्चन करा देते हैं कोडिंग डिकोडिंग में, क्वेश्चन आते ही नहीं है, तो बेवजह ट्राई ना करें। ठीक है, इसे भी आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। मैंने आपको कई क्वेश्चन दिए हैं, इन सब के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50 लास्ट क्वेश्चन, इसी के बाद एंड करते हैं। देखो भाई, विच वर्ड डज नॉट बिलोंग टू द सेम क्लास एज अदर। देखो बुक, पेपर, पेंसिल, पेन, शॉर्पनर, बहुत सिंपल है। शॉर्पनर, पेन, पेंसिल, पेपर, ये सब क्या है, स्टेशनरी मटेरियल है, लेकिन बुक नहीं है। बुक स्टेशनरी मटेरियल थोड़ी होता है। ठीक है, बुक तो पढ़ने के लिए होती है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, तो इसी के साथ मैं सेट 9 को पूरा कंप्लीट करता हूँ। इसके बाद मैं क्या करूँगा, 10 11 12 ऐसे ऐसे करके स्टार्ट करूँगा। देखो आप लोग कुछ कहते हैं कि मैं वीडियो नहीं डाल पा रहा, मैं जानता हूँ, लेकिन देखो आपको कंसेप्ट सिखाने के लिए स्टार्टिंग के 10 सेट सफिशिएंट है, सिर्फ कंसेप्ट के लिए। बाकी तो आपकी प्रैक्टिस है, आप दोबारा देख लीजिए उन्हें अगर आपको मोर प्रैक्टिस करनी है। और बाकी मैं धीरे धीरे वीडियो बना ही रहा हूँ, तो आपको अगर ये आपने 10 सेट अगर आपने 10 सेट पूरे देख लिए तो गारंटी मैं ले रहा हूँ इनसे बाहर कुछ क्वेश्चन हो सकता है अलग आ जाए, लेकिन कंसेप्ट सेम रहेगा, डिट्टो सेम इस तरह क्वेश्चन मिलेंगे, मेरी गारंटी है। ठीक है, तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, अपना ख्याल रखिए और ऐसे कंटिन्यू अपनी स्टडी को करते रहिए। ज़्यादा से लाइक और शेयर जरूर करें, ज़्यादा से लाइक और शेयर करें, और प्लेलिस्ट में ज्योग्राफी की वीडियो जरूर चेक करें, बहुत अच्छी वीडियो है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।